नेताओं की कहने और करने में अंतर नहीं होना चाहिए। यह हमारी एनडीए की बिल्कुल साफ सोच है, इसीलिए हम लोगों ने किया है। और जो घोषणा पत्र हम लोगों ने जारी किया है, मैं यह कहना चाहता हूं, यह कोई सामान्य चुनावी घोषणा पत्र नहीं है, बल्कि यह बिहार प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जाने की एक अटल प्रतिज्ञा। बहनों भाइयों, यह केवल एक साधारण दस्तावेज नहीं है, यह बिहार के भविष्य की एक रूपरेखा है। यह बिहार की यात्रा का एक रोड मैप है। 31 अक्टूबर को ही घोषणा पत्र जारी हो गया है। घोषणा पत्र में आप देख लीजिएगा, जो भी बातें कही गई हैं, मैं बहुत विस्तार में जाकर उसकी चर्चा यहां नहीं करना चाहूंगा, लेकिन पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद यह पक्का भरोसा रखिएगा कि 5 साल के अंदर एक घोषणा पत्र में कही गई एक एक बात को हम पूरा करेंगे ही, नहीं तो फिर जनता के बीच अपना चेहरा दिखाने के लिए हम किसी भी। तो सिमरी बख्तियारपुर से आप देख रहे थे राजनाथ सिंह को लाइव। इधर बिहार के दरभंगा में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भव्य रोड शो किया है। पूरा इलाका योगी और मोदी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। छतों से योगी और बुलडोजर से फूलों की बारिश की गई है। योगी का यह धुआंधार प्रचार और बुलडोजर का जो पावर शो है, वो अब देखिए। दरभंगा में दमदार रोड शो। आगे आगे योगी, पीछे पीछे बुलडोजर। फूलों की बरसात, उमड़ा जन सैलाब। बिहार का सियासी तापमान इन दिनों अपने चरम पर है। 6 तारीख को पहले चरण की वोटिंग से पहले मंगलवार को दरभंगा में चुनावी जोश का सबसे बड़ा नजारा दिखा। प्रचार के आखिरी दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने धुआंधार कैंपेन की शुरुआत दरभंगा में भव्य रोड शो के साथ की। उन्होंने एनडीए प्रत्याशी संजय सरावगी के लिए वोट मांगा। करीब 10 किलोमीटर लंबा ये रोड शो दरभंगा के लहरियासराय से शुरू हुआ, जो लोहिया चौक तक गया। आगे आगे योगी आदित्यनाथ का काफिला था और पीछे पीछे उनका बुलडोजर। ऐसा रोड शो शायद ही आपने दरभंगा की सड़कों पर पहले कभी देखा होगा। पूरा इलाका भगवामय था। लोग सीएम योगी और उनके बुलडोजर पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। सबकी जुबां पर बस एक ही नारा था, योगी मोदी जिंदाबाद। माइक हाथ में लेकर योगी आदित्यनाथ भीड़ को जोश दिलाते नजर आए। वो जय श्री राम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। ये कांग्रेस के लोग जैसे राम मंदिर के बारे में प्रश्न खड़ा करते थे, भगवान राम के बारे में प्रश्न खड़ा करते थे, ऐसे ही छठ मैया के बारे में भी कांग्रेस के युवराज आज प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग ये किसी के नहीं हुए, ये किसी के नहीं हुए। ये धोखा देते हैं, अराजकता पैदा करते हैं, गुंडों और बदमाशों को, अपराधियों को प्रश्रय देते हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का भी एक नेता आकर के यहां पर एक खानदानी माफिया को गले लगा करके कहता है कि यह तो मजबूत आदमी है। हमने कहा भगवान ने तुम्हें यही श्राप दिया है कि जिंदगी भर इन माफियाओं के कब्र पर फतिया पड़ते रहोगे, जनता ऐसे ही ठुकराती रहेगी। दरभंगा की गलियों में बुलडोजर बाबा का जलवा साफ दिखा। बुलडोजर जैसे ही सड़कों से गुजरा, भीड़ में मानो नया जोश आ गया। लोगों ने इसे बिहार में कानून की गारंटी का प्रतीक बताया।
शो में उमड़ी इस भीड़ ने साफ कर दिया कि इस चुनाव में मुद्दे चाहे विकास के हों या सुरक्षा के, लेकिन जलवा तो योगी का ही है। दरभंगा के इस रोड शो से योगी आदित्यनाथ का मकसद साफ है, हिंदुत्व और विकास के डबल इंजन पर सवार होकर मतदाताओं को साधना। योगी का ये पावर शो, बुलडोजर का जलवा और भीड़ का जोश ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में लहर किसकी है। 14 नवंबर को साफ हो जाएगा ये बुलडोजर वाली लहर चुनाव में कितना रंग लेकर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच तेजस्वी पर भाई तेज प्रताप का एक तीखा हमला सामने आया। क्या कहा ये हम आपको बता रहे हैं। अभी बच्चे हैं तेजस्वी यादव, तेज प्रताप ने कहा चुनाव के बाद तेजस्वी को पकड़ाएंगे झुंझुना, मेरे विरोध में प्रचार तो तेजस्वी का भी विरोध। ये तेज प्रताप का बयान अपने भाई तेजस्वी यादव के लिए आया है, कभी बताया जा रहा था और अरसे पहले की बात है जब तेज प्रताप खुद को कृष्ण बताते थे और बताते थे कि कैसे अर्जुन को आगे ले जाना है, मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन अब सुर बदल गए। माँ और दीदी आशीर्वाद दे रही है, लेकिन भाई आपके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। तो करने दीजिए, अभी बच्चा है वो, चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। हमारे क्षेत्र में हो गए तो हम भी उनके क्षेत्र चले गए, राघोपुर फिर जाएंगे राघोपुर। ब्लैक बोर्ड जो है देश में नेता पैदा करता है, ब्लैक बोर्ड जो है देश में इंजीनियरिंग पैदा करता है, ब्लैक बोर्ड जो है सब जगह सबको आना है। अपना जय चंदवा है जो संगठन को बर्बाद कर दिया, लेकिन हम कहे कि लालू जी का जो सामाजिक न्याय है उसको हमको बचाना, इसलिए हमने नया पार्टी बनाने का काम किया है। इसलिए लालटेन पे बटन मत दबाइएगा, ब्लैक बोर्ड पे बटन दबाइएगा। अगर सही में सामाजिक न्याय को बचाना है तो इसलिए ब्लैक बोर्ड को जिताना जरूरी है, क्योंकि हम ठेठ अंदाज के लिए जाने जाते हैं, हम लालू जी के अंदाज में रहते हैं। हमारे छोटे भाई महुआ चले गए हमारे क्षेत्र में, तो हम क्या किया कि कल रात बिहार की सियासत में इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में महुआ और राघोपुर सीट है। महुआ से जहां लालू के विद्रोही बेटे तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं राघोपुर सीट पर लालू यादव के सियासी वारिस यानी उनके छोटे लाल तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों ही अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी लालू के दोनों बेटों के बीच सीधा टकराव हो रहा है। छोटे भाई के महुआ सीट पर प्रचार से तेज प्रताप इस कदर भड़के हैं कि पहले उन्होंने छोटे भाई के खिलाफ राघोपुर में प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर उतारने का ऐलान किया और अब जब वो राघोपुर आए तो सीधा भाई पर अटैक कर दिया। तेज प्रताप ने राघोपुर में सिर्फ आरजेडी और छोटे भाई को धूल चटाने का हुंकार नहीं भरा, उन्होंने जनता के सामने आरजेडी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। लेकिन दो भाइयों के बीच छिड़े जंग और छोटे भाई तेजस्वी के खिलाफ तेज प्रताप की नाराजगी का लेवल तब समझ आया जब उन्होंने छोटे भाई को बच्चा बताकर चुनाव बाद उनके हाथ में झुंझुना पकड़ाने का ऐलान कर दिया। तो करने दीजिए, अभी बच्चा है वो, चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। हमारे क्षेत्र में हो गए तो हम भी उनके क्षेत्र चले गए, राघोपुर फिर जाएंगे राघोपुर। छोटे भाई से तेज प्रताप की नाराजगी बेवजह नहीं है। घर और आरजेडी से निकाले जाने का झटका तेज प्रताप ने किसी तरह बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन जब परिवार ने उनके खिलाफ महुआ में आरजेडी का उम्मीदवार उतारा और तेजस्वी उसके प्रचार में महुआ पहुंच गए तो तेज प्रताप का छोटे भाई से मोह भंग हो गया। उन्हें एहसास हो गया कि परिवार और आरजेडी से निष्कासित किए जाने का जो आरोप वो जयचंदों पर लगा रहे थे, दरअसल पूरी साजिश छोटे भाई की ही रची है। और यही वजह है कि तेज प्रताप जहां जहां जा रहे हैं उनका दर्द रह रहकर छलकता जा रहा है। जयचंदवा है जो संगठन को बर्बाद कर दिया, लेकिन हम कहे कि लालू जी का जो सामाजिक न्याय है उसको हमको बचाना, इसलिए हमने नया पार्टी बनाने का काम किया है।
इसलिए लालटेन पे बटन मत दबाइएगा, ब्लैक बोर्ड पे बटन दबाइएगा। अगर सही में सामाजिक न्याय को बचाना है तो इसलिए ब्लैक बोर्ड को जिताना जरूरी है, क्योंकि हम ठेठ अंदाज के लिए जाने जाते हैं, हम लालू जी के अंदाज में रहते हैं। तेज प्रताप जिस लड़ाई में भाई पर पलटवार कर रहे हैं, उसके आगाज का आरोप तेजस्वी यादव पर है। यही वजह है कि राजनीतिक विरोधी भी तेज प्रताप की मासूमियत और उनके सीधेपन की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप बहुत मन का साफ आदमी है, संत प्रवृत्ति का व्यक्ति है और मेरा जो आकलन है कि बिहार के लोगों की और ख़ास तौर से जिस कम्युनिटी में ये लोग कहते हैं कि हम इसकी राजनीति करते हैं, उसमें तेज प्रताप के प्रति बहुत सहानुभूति दिख रही है। तेज प्रताप सीधी बातें करते हैं, वो घुमा फिराकर बात नहीं करते हैं, इसलिए विचारधारा और रास्ता भले ही अलग हो, लेकिन सियासी विरोधी भी उन्हें पसंद करते हैं। ऐसे में अब विरोधी भी तेज प्रताप को यही दुआ दे रहे हैं कि बिहार चुनाव में भाई बनाम भाई की इस लड़ाई में तेज प्रताप के सियासी ब्लैक बोर्ड पर जीत का तिलक लगे और सीधे साधे नेता को हक से बेदखल करने वालों को करारी हार मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अमृत तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमृत, भाई भाई के बीच में लड़ाई है, लेकिन ग्राउंड पर आप हैं, जरा रिपोर्ट बताइएगा कि सिर्फ पब्लिक शोर ही कर रही है या ये शोर वोट में बदलेगा भी? बिल्कुल सही आपने कहा, यहाँ जो लोग हैं उनसे बात करेंगे, लेकिन आपको उससे पहले बताएं कि जिस तरीके से एक वक्त था जब तेज प्रताप अपने भाई को किंग बनाने की बात करते थे, कहते थे कि वो अर्जुन है, और आज देखिए तारीखें जैसे जैसे नज़दीक आ रही हैं, अब 6 नवंबर को मतदान होना है, लेकिन तलखी किस कदर बड़ी है कि राघोपुर महुआ से लेकर पूरे बिहार में ये सियासी उफान पर है ये मुद्दा। अब तेजस्वी यादव का ये जो बयान है, इसे पब्लिक, पटना की पब्लिक कैसे देखती है वो ज़रा समझते हैं। यहाँ पर देखें, इस वक्त हम पटना में हैं, तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच एक लड़ाई की तस्वीर बन रही है। तेजस्वी यादव पहले उनके क्षेत्र में प्रचार करने गए, बाद में तेज प्रताप भी पहुंचे। अब तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को चुनाव के बाद झुंझुना पकड़ाएंगे। बिल्कुल, तेज प्रताप यादव अपनी जगह पे सही हैं। अब जैसे आप देखिए, उनके साथ जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। उनको परिवार से निकाल दिया गया, पार्टी से निकाल दिया गया। और तेजस्वी यादव जिस तरह से वादे कर रहे हैं, वो वादे कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो रियलिटी में नहीं कन्वर्ट होगी। जैसे वो बोलते हैं हर घर से नौकरी देने का, अब हर घर से नौकरी देने का कहीं से संभव है ही नहीं।